Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Minhaj Math Tutorial. So in this lecture, इस लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग. हमने क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है. a+4 इंटू प्लस बी इज इक्वल टू a+4 + b. इसमें कितने आ रहे हैं डिजिट 1 2 3 आ रहे हैं इसमें डिजिट. जिसमें 3 डिजिट आ रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है प्लस का भी आ रहा है. a+4 इंटू प्लस बी इज इक्वल टू a+4 + b. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. कि क्या कौन सा साइन यूज़ हो रहा है प्लस का साइन यूज़ हो रहा है. सो a+ इंटू b+c इज इक्वल टू बराबर होना चाहिए a+b+c a+b इंटू प्लस सी. तो ये इस प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है और साइन कौन सा आ रहा है प्लस का. तो इसको हम क्या कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. नेक्स्ट है हमारे पास √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + 2. इस प्रॉपर्टी में हम कौन सी यूज़ करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज a+b इज इक्वल टू b+a. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है a+b इज इक्वल टू b+a. तो ये किसको आइडेंटिफाई करी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को a+b इज इक्वल टू b+a. यानी अगर हम इनके जगह चेंज कर दें तो ये आपस में क्या होंगी फिर भी इक्वल ही रहेंगे. देखें a+b ये a+b है और b+a यहाँ पे b पहले आ रहा है और a बाद में आ रहा है तो फिर भी ये क्या है आपस में इक्वल है. सो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. यानी हम ये कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू कौन सा एडिशन यूज़ हो रहा है ऐड हो रहा है ये. नेक्स्ट है हमारे पास x - x इज इक्वल टू 0. इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा है इन्वर्स प्रॉपर्टी. यानी अगर हम इसमें प्लस करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाए 0 आ जाए. सो a+ इंटू माइनस a प्लस माइनस माइनस a इज इक्वल टू 0. सो x - x इज इक्वल टू 0. अगर हम इसमें एडिशन लगाएं ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाए 0 आ जाए. यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अगर हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाए 0. सो इसको हम क्या कहेंगे इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव एडिशन. यानी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है हमारे पास a इंटू b+c इज इक्वल टू ab+ac. अब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा हो और ऐड भी हो रहा हो. सो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. यानी a इंटू ये a से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस दरमियान में प्लस आ रहा है और a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है c से भी हो रहा है. तो ab इज इक्वल टू बराबर है +ac. यानी ये लेफ्ट साइड में है ये लेफ्ट साइड में. सो ab+ac. सो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें आ रही है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. यानी मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और क्या हो रहा है ऐड भी हो रहा है. तो ये दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. यानी कि इसमें एडिशन भी हो रही है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है. नेक्स्ट है हमारे पास 16 + 0 इज इक्वल टू 16. यानी ऐसा डिजिट जिसको हम प्लस करें ऐसे डिजिट के साथ तो आंसर क्या आ जाए वही आ जाए. तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी. यानी 16 + 0 16 को किसके साथ प्लस किया 0 के साथ तो आंसर क्या आ रहा है वही आ रहा है 16 आ रहा है. सो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी.
नेक्स्ट है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। 100 को ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या आ रहा है, 100 ही आ रहा है। सो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या कौन सा साइन यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई का, इधर साइन कौन सा था, प्लस का, तो आंसर हमारे पास वही आ रहा था 16। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 इज इक्वल टू, ये बराबर है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। यानी इसमें क्या है, एसोसिएटिव यूज हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये प्रॉपर्टी सेम है लेकिन क्या हो रही है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू बराबर है, अगर हम इसकी साइड चेंज कर लें तो ये फिर भी क्या रहेंगी, इक्वल ही रहेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का आ रहा है। ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो ये क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हमने प्रॉपर्टी बतानी है इन क्वेश्चंस की। सो इसमें हमारे पास क्या है, -3 ग्रेटर -3 लेस देन है -1 से, इम्प्लाइज डैट 0 क्या है, लेस देन है 2 से। यानी ये हमारे पास कौन से साइन यूज़ हो रहे हैं, इन इक्वालिटीज़ के साइन यूज़ हो रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। इस साइन को हम क्या कहते हैं, इन इक्वालिटीज़ कहते हैं। यानी इसमें हमने ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। सो -3 लेस देन है -1 के, ये कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हो रही है। हमने यानी ऐसा नंबर ऐड करना है कि ये 0 हो जाए और यहाँ पे -1 के साथ ऐसा नंबर ऐड करना है जो ये 2 हो जाए। सो -3 हमने ऐसा नंबर ऐड करना है, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करना है जो ये 0 हो जाए और लेस देन हो जाए 2 से। सो -3 में हमने प्लस किया 3 को और लेस देन -1 में हमने क्या किया, प्लस किया 3 को। सो -3 + 3 ये हमारे पास 0 हो गया और लेस देन है -1 + 3 ये हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। सो ये वही एडिटिव प्रॉपर्टी आ रही है। हमने क्या किया, एडिशन यूज़ किया, ऐड किया हमने एक ऐसे नंबर को, इन दोनों तरफ हमने 3 को हमने ऐड किया जो ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। सो ये इस ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ ए क्या है, लेस देन है बी का, देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ऐसी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में हमने बाय रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। सो अब 1/a है, सो हमारे पास a है, a के नीचे कोई ना कोई तो वैल्यू है ना, तो a के नीचे हमारे पास क्या है, 1 है, इज इक्वल टू, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। जब ये 1/a हो जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1/a जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1/a ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b से। सो a क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, a क्या है हमारे पास, लेस देन है b से। सो जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1/a ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b, सच दैट ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 3/4 है। 3 हमारे पास नोमिनेटर एंड 4 हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है। जब 4 हमारे पास ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। 4/3 हो गया, ये क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल यूज़ हो रहा है। सो a क्या है, 1/a ग्रेटर देन, साइन चेंज हो जाएगा 1/b।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए हमारे पास क्या है, लेस देन बी है, देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अब हमने इनमें क्या ऐड किया, प्लस सी को हमने इन दोनों तरफ ऐड कर दिया है। सो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। सो ए क्या है, पहले क्या है, लेस देन बी है, सो ए प्लस सी लेस देन आ रहा है बी प्लस सी से। सो अगर हम ऐड करेंगे तो इनकी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, मतलब कि हमने इसमें एडिशन किया है, लॉ ऑफ एडिशन यूज़ किया है। सो ऐड किया है सी को दोनों तरफ, इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, द ए क्या है, लेस देन बी, यानी अगर हम ए सी है हमारे पास क्या है, लेस देन है बी सी से। सो हमने सी को हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए के साथ भी और सी के साथ भी। तो सी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी यहाँ पे, यानी हमारी सी क्या होगा, बड़ा होगा ज़ीरो से, और ए क्या है, वो लेस देन ही रहेगा बी से। सो डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज व्हेन वी डिवाइड पॉजिटिव नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि सी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड में। सो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसमें भी यूज़ हो रही है। सो सी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इनमें, तो यह इस ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम पॉजिटिव नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर को, तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और ये ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास ए सी क्या है, लेस देन है बी सी से, एंड सी क्या है, यहाँ पे छोटा है ज़ीरो से, यानी कि सी हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है। सो ए क्या है, ग्रेटर देन है बी से। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हमने सी हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है, सी हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर है। जब हम नेगेटिव नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगी वैल्यू, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा बी से। सो इस प्रॉपर्टी को भी हम क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सो इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में हमने ये जाना है इस क्वेश्चन में कि हम ये फॉलोइंग क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की अंडर एडिशन। सो इन दिस लेक्चर हमने अपने क्वेश्चन से ये जाना कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। सो आपको आई होप आपको इस आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।